हेलो स्टूडेंट्स, आप अगर रिलेशन चैप्टर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का हर एक क्वेश्चन को डीपली सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले आपको जानना जरूरी है कि रिलेशन ऑन ए सेट क्या होता है। रिलेशन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। आप यहाँ पे आई बटन क्लिक करके प्रीवियस पार्ट जरूर देख लीजिए। देखिए लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर ए बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, आर को बोलेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी अगर आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ओके, ए नॉट इक्वल टू 5 मतलब ए नॉन एम्प्टी सेट, बी नॉट इक्वल टू 5 मतलब बी 5 नहीं होगा, मतलब बी एम्प्टी सेट नहीं होगा, ए एम्प्टी सेट नहीं होगा, मतलब क्या है नॉन एम्प्टी होगा। एम्प्टी सेट नहीं मतलब क्या है नॉन एम्प्टी, मतलब नॉन एम्प्टी मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट रहेगा। ओके, नॉन एम्प्टी के मतलब यही होता है। तो लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन आर इज सेड टू बी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ऑलरेडी बता चुके हैं ए से बी में रिलेशन बोलेंगे अगर आर ए क्रॉस बी का सबसेट है। अगर बी से ए में रिलेशन बोलेंगे, बी से ए में रिलेशन बोलेंगे अगर आर बी क्रॉस ए का सबसेट है। पहले बी, देखिए पहले बी रहेगा तो बी क्रॉस ए का सबसेट होगा, पहले ए रहेगा तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, तभी बोलेंगे आर को एक रिलेशन। तो ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट को बोलेंगे एक एक रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। समझिएगा, ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट को बोलेंगे ए से बी में रिलेशन, एक एक रिलेशन। ओके, देखिए अब आते हैं रिलेशन ऑन ए सेट क्या होता है। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, ये डेफिनेशन लिख लीजिए। लेट ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट देन आर इज सेड टू बी रिलेशन ऑन द सेट ए इफ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। देखिए ए टू बी में रिलेशन कब बोलेंगे अगर आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता। अगर आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता तो फ्रॉम ए टू बी में रिलेशन, ए से बी में रिलेशन। अगर आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए है तो ए टू ए में रिलेशन। समझिएगा, ए टू बी में रिलेशन बोलेंगे अगर आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ऑलरेडी बता चुके हैं थोड़ी देर पहले। तो ए टू ए में रिलेशन बोलेंगे अगर आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ओके, ये जो ए क्रॉस ए बोलते हैं ना, ए टू ए में रिलेशन मतलब खुद के साथ खुद का रिलेशन। एक सेट है नॉन एम्प्टी, एक नॉन एम्प्टी सेट है, खुद के साथ खुद का रिलेशन, वही है आपका रिलेशन ऑन ए सेट अगर आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इतना डेफिनेशन आप लर्न कर लीजिए। रिलेशन ऑन ए सेट ए बोलेंगे अगर आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, बट ए को नॉन एम्प्टी होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझ लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। हम एक सेट लिखते हैं, ए सेट सपोज 1 2, तो आपको पहले ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस ए कैसे निकलते हैं, तो आपको ऐसे सर्कल बनाना है, दिस इज ए, दिस इज ए। तो 1 2 ए में एलिमेंट है 1 2, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं 1 1 1 2, ये ऑर्डर पे लिखेंगे तो 1 1 1 2। आप देखिए 2 1 2 2 कॉमा 2 1 2 2, ये हुआ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए। ये क्या है ए क्रॉस ए। देखिए ए में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट होना चाहिए, 4 एलिमेंट होना चाहिए, है कि नहीं। ये फॉर्मूला था ना, एन ए क्रॉस ए मतलब एन ए इंटू एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो ए में 2 एलिमेंट है तो 2 इंटू 2 दैट इज 4 एलिमेंट है। तो ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट है 4 एलिमेंट। तो एक एक ऑर्डर पेयर को बोल रहे कि एक एक एलिमेंट। तो कोई भी सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड करते हैं, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। तो हम ए क्रॉस ए का टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना चाहते हैं। तो ए क्रॉस ए का सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए। तो ए में कितना एलिमेंट, ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए इज 4। तो 2 टू द पावर 4 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 4 टाइम 2 दैट इज 16। तो 16 रिलेशन। तो देखिए ए क्रॉस ए का कितना सबसेट मिलेगा 16 सबसेट मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज 16। तो एक एक सबसेट को बोलेंगे एक एक रिलेशन ऑन द सेट ए। देखिए हम एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो हम एक रिलेशन लिख रहे हैं आर इक्वल टू x, y
सच दैट, अब ऐसे भी लिख सकते, देखिए हम एक्स वाई सच दैट एक्स इक्वल टू वाई लिखा है, तो यहाँ पे पहला नंबर को बोलते हैं एक्स और दूसरे नंबर को बोलते हैं वाई, तो एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ओके, तो ऐसा कौन सा ऑर्डर पेयर है जहाँ पे एक्स एंड वाई इक्वल, देखिए 1 1 इक्वल, तो 1 1 आएगा ये रिलेशन में, 1 तो 2 के बराबर नहीं है, 2 1 के बराबर नहीं है, तो ये यहाँ पे आएगा नहीं, ये रिलेशन में आएगा नहीं, तो 2 2 ये भी आएगा, तो ये रिलेशन हो चुका है, एक रिलेशन हमने डिफाइन किया। सिमिलरली और एक रिलेशन अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो एक्स वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो एक्स इज ग्रेटर देन मतलब एक्स वाई से बड़ा, तो ये एक ही नंबर मिलेगा, मतलब एक ही एलिमेंट मिलेगा 2 1 जहाँ पे एक्स वाई से बड़ा है कि नहीं। तो ऐसे आप 16 रिलेशन टोटल डिफाइन कर सकते हैं ए में, मतलब ए के साथ ए का रिलेशन, तो इसको ही बोलते हैं रिलेशन ऑन ए सेट ए। अगर एक ही सेट गिवन है, समझिएगा एक ही सेट गिवन है, सिर्फ आपको बता देंगे रिलेशन ऑन ए सेट, तो आपको क्या टारगेट रखना है कि ए क्रॉस ए फाइंड करना है, एक सेट गिवन है तो ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे और उसका एक सबसेट से हम डोमेन, रेंज, कोडोमेन ये सब निकालेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं। 2.2 में ये रिलेशन ऑन ए सेट से बहुत क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 9 हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, कोई भी अननोन सम्स कैसे हम लोग सोचते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, वहाँ पे एक ही सेट गिवन है, तो आपको हम थोड़ी देर पहले बताया था एक सेट गिवन है मतलब यहाँ पे रिलेशन ऑन ए सेट ए, इसके बारे में ही बोले हैं। अगर 2 सेट गिवन रहता है तो रिलेशन बिटवीन 2 सेट के बारे में क्वेश्चन में मतलब गिवन रहता, तो यहाँ पे एक ही सेट गिवन है, ए में कितना एलिमेंट है 1 2 3 करके 14 एलिमेंट है, तो आपको सोचना कैसे है कि ए क्रॉस ए के बारे में सोचना है। तो ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट होगा बेटा, ए में इसका फॉर्मूला क्या है, एन ए इंटू एन है, ए में तो 14 एलिमेंट है, तो 14 इंटू 14, तो 14 इंटू 14 मीन्स 196, तो ए क्रॉस ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आएगा 196, तो ए क्रॉस ए का सबसेट को ही बोलते हैं रिलेशन, समझिएगा। तो ए क्रॉस ए का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना मिलेगा, 2 टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस है, तो 2 टू दी पावर 196, ये मल्टीप्लाई करके जितना बड़ा नंबर आएगा उतना रिलेशन मिलेगा ए से ए के बीच में, समझिएगा स्टूडेंट्स। ए क्रॉस ए का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना मिलेगा 2 टू दी पावर 196, तो इसका हर एक सबसेट को बोलेंगे एक एक रिलेशन ऑन द सेट ए। ओके, खुद के साथ खुद का रिलेशन, उसमें एक ही रिलेशन गिवन है 2 टू दी पावर 196 जितना रिलेशन है ना, उसका एक ही रिलेशन यहाँ पे गिवन है। तो एक ही रिलेशन गिवन है, तो रिलेशन कैसा गिवन है कि 3 इंटू एक्स करेंगे माइनस वाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, जहाँ पे एक्स वाई क्या है, ए का एलिमेंट है, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स वाई ए से आना चाहिए। तो देखिए 3 इंटू एक्स माइनस वाई, ये क्या आना चाहिए 0, तो एक्स के जगह पे क्या रखने से, वाई के जगह पे क्या रखने से ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड 0 आ जाएगा। देखिए एक्स अगर 1, यहाँ से 1 लीजिए, तो एक्स अगर 1 ले तो वाई को कितना लेना चाहिए, वाई देखिए 3 लेंगे, तो ये 3 इंटू 1 एक्स 3 लीजिए, सॉरी एक्स 1 पुट करिए और वाई 3 पुट करिए, तो 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, राइट साइड के बराबर आएगा। एक्स अगर 2 लेंगे तो आपको वाई क्या लेना चाहिए, देखिए एक्स अगर 2 लेंगे तो वाई को आपको 6 लेना चाहिए, तभी तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 0 आ जाएगा। एक्स अगर 3 लेंगे तो वाई क्या लेना चाहिए, एक्स अगर 3 लेंगे वाई को 9 लेना चाहिए। एक्स अगर 4 ले तो वाई को क्या लेना चाहिए, देखिए 12 लेना चाहिए। एक्स अगर 5 ले वाई को क्या लेना चाहिए 15 लेना चाहिए। बट आप देखिए यहाँ पे 15 है ही नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे गिवन क्या है, वाई बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, बट वाई यहाँ पे 15 तो ए का एलिमेंट है ही नहीं, तो आपका ये कॉम्बिनेशन और नहीं चलेगा। तो एक 6 लेंगे तो वाई तो उससे बड़ा लेना चाहिए, तो 15 से बड़ा आएगा। एक अगर 6 ले तो 3 6 से 18, वाई को 18 लेना चाहिए, तो 18 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे आपका x = 4 तक ही आपको लेना है और y = 12 तक ही लेना है।
देखिए इसको कैसे लिखेंगे एग्जाम में। लिखिए गिवन 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो ये जो रिलेशन है हम यहाँ पे लिख दिया। तो y का वैल्यू क्या है 3x, तो आप यहाँ पे लिखिए इफ़ x इक्वल टू 1 देन x अगर 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 3, देयरफॉर 1,3 बिलोंग्स टू R। क्योंकि x अगर 1 ले y अगर 3 ले तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1,3 इज़ एन एलिमेंट ऑफ दिस रिलेशन। तो आपको ऐसे लिखना है, आपको ऐसे देखना है कि x 1 यहाँ से लेना पड़ेगा और y जो आएगा ना यहाँ का एलिमेंट होना चाहिए, a सेट का एलिमेंट होना चाहिए। तो अगर x 2 लेंगे देन y का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से ये रिलेशन से y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू आएगा 6। तो 6 यहाँ का एलिमेंट है ऑफ कोर्स है, तो 2,6 बिलोंग्स टू R। तो इफ़ x इक्वल टू 3 लीजिए देन y इक्वल टू क्या आएगा 9, देयरफॉर 3,9 बिलोंग्स टू R, 9 इसका एलिमेंट है। तो इफ़ x इक्वल टू 4, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको हर एक एलिमेंट को, y इक्वल टू 12, देयरफॉर 4,12 बिलोंग्स टू R। नेक्स्ट लिखिए इफ़ x इक्वल टू 5 देन y क्या आएगा, x इक्वल टू 5 लेंगे तो y 15, तो ये 15 तो यहाँ का a का एलिमेंट नहीं है, आप लिखिए डस नॉट बिलोंग्स टू ये 15 तो a का एलिमेंट है नहीं, देयरफॉर 5,15 डस नॉट बिलोंग्स टू R। लेकिन ये रिलेशन में आएगा नहीं, क्योंकि ये रिलेशन में आपको y क्या होना चाहिए, a का एलिमेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे y 15 आया, 15 तो a का एलिमेंट है ही नहीं। तो आप इसके बाद आप करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये लाइन नहीं लिखना चाहते एग्जाम में तो मत लिखिए, ये सिंबल है डस नॉट बिलोंग्स टू, ओके ऐसे करिए, ये डस नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं। अगर ये लिखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं भी लिखना चाहते हैं तो तब भी चलेगा। तो R में कितना एलिमेंट है 1 2 3 4, 4 ही एलिमेंट आएगा। तो इसके बाद वाला लाइन लिखिए देयरफॉर बोल के, नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखिए देयरफॉर R इक्वल टू बोल के, ये जो ऑर्डर पेयर हमको मिला है ना इसको आप सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए 1,3 2,6 3,9 और 4,12। ये आपको ये सेट मेथड में गिवन है, और हम क्या किया इसको रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से आपको डोमेन, रेंज, कोडोमेन ये सब निकालने बोले हैं। पर ये क्वेश्चन तो राइट डाउन इट्स डोमेन, तो डोमेन R, तो आप लिखिए डॉम R। डॉम R क्या हो जाएगा, हम बोले थे कि हर एक ऑर्डर पेयर में पहला नंबर को बोलते हैं डोमेन। तो 1 2 3 4, ये जो हर एक ब्रैकेट में ना पहला नंबर लीजिए, हर एक फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो पहला नंबर है डोमेन हो गया। आप बोले कि कोडोमेन बोले हैं, कोडोमेन देखिएगा हम बोले थे लास्ट वीडियो में कि A क्रॉस B में ये B सेट को बोलते हैं कोडोमेन सेट। आप यहाँ पे क्या है रिलेशन ऑन ए सेट गिवन है, तो A क्रॉस A में ये दूसरा A को बोलेंगे कोडोमेन सेट। तो कोडोमेन R क्या हो जाएगा, पूरा A सेट ही आ जाएगा, ओके गिवन सेट A सेट। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 डॉट डॉट करके 14। आपको और पूछा है कि रेंज निकालिए, रेंज R मतलब आपको ये हर एक ऑर्डर पेयर में दूसरा एलिमेंट मतलब दूसरा नंबर, ये ब्रैकेट हर एक ब्रैकेट में सेकंड नंबर को बोलते हैं रेंज। 3 इस ब्रैकेट में सेकंड नंबर 6, इस ब्रैकेट में सेकंड नंबर क्या है 9, इस ब्रैकेट में सेकंड नंबर 12। तो 3 6 9 12 को बोलते हैं रेंज, 3 6 9 12। ये सारे आपको सेकंड ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़िए, डिफाइन ए रिलेशन R ऑन द सेट कैपिटल N ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे ये जो सिंबल है ना इसका नाम है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। आप तो जानते हैं नेचुरल नंबर क्या क्या होता है 1 2 3 4, ओके। तो इसका जो सेट है इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। कोई कोई इसको ऐसे ये नोटेशन भी यूज़ करते हैं, कोई कोई ये नोटेशन भी यूज़ करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो लास्ट सम्स में आपका ए सेट गिवन क्या था 1 2 3 4 करके आपको अप टू 14 गिवन था। यहाँ पे आपको
ए सेट नहीं गिवन है, ये ए सेट गिवन नहीं है आपका, ये सेट गिवन है एन 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 मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर सेट। आप लास्ट सम्स करने के लिए आप ए क्रॉस ए निकल रहे थे और उसका एक रिलेशन गिवन था, ए क्रॉस ए का एक सबसेट गिवन था, वो रिलेशन गिवन था 3x माइनस वाई करके इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको एन क्रॉस एन निकलना है, समझिएगा। एन क्रॉस एन आपको एग्जाम में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में ये आप करिएगा नहीं, हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। एन क्रॉस एन कैसे निकालेंगे, ये कैपिटल एन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यहाँ पे भी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो ऑर्डर पेयर बनाना है आपको, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो 1 को फिक्स रखिए, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 ऐसे चलेगा ऑर्डर पेयर, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 100 1 1 लाख ऐसे चलेगा। आप 2 को फिक्स रखिए, 2 1 2 2 2 3 2 4, समझिएगा 2 1 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2 2 2 3 2 4 2 5 200 2000 2 1 लाख 2 1 करोड़। ओके, उसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 को फिक्स रखिए, 3 1 3 2 3 3 3 4 ऐसे चलेगा, ऐसे करके करके चलेगा ना ऑर्डर पर, 4 1 4 2 5 1 100 1 100 2 103, तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेट गिवन है ना, यहाँ पे एक इनफाइनाइट सेट गिवन है, तो n क्रॉस n करेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर मिलेगा, समझिएगा। और उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 टू दी पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन n क्रॉस n, तो इसका टोटल नंबर, तो n क्रॉस n ही तो इनफाइनाइट है, तो उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट भी इनफाइनाइट हो जाएगा। n क्रॉस n तो 2 टू दी पर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, 2 टू दी पर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो इसका जो सबसेट मिलेगा ना स्टूडेंट्स, n क्रॉस n का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट मिलेगा। उसमें वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स में एक सबसेट्स गिवन है, यहाँ पे एक रिलेशन, मतलब एक सबसेट मतलब एक रिलेशन गिवन है, वो क्या है वो लिखते हैं। आपको एग्जाम में ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपका लिखिए ऐसे लिखिए, गिवन बोल के एन सेट इक्वल टू बोल के ऐसे लिखिए। उसके बाद लिखिए एंड और क्या गिवन है, आर इक्वल टू बोल रहा है कि एक्स कॉमा वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5। ओके, तो यहाँ पे बोल रहे कि और कॉमा देके बोल रहे कि x क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। अब उसके बाद फिर बता रहा है कि कोलन देके x कॉमा वाई क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ओके, ये रिलेशन आपको गिवन है, तो एग्जाम में आप लिखिए इफ अच्छा लिखिए यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो करिए, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन, सिंस x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, देयरफॉर x का वैल्यू क्या क्या आएगा, 4 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या होगा, 1 2 3, ओनली 3 होगा क्योंकि 4 से छोटा है ना, तो x गिवन है 1 2 3 एंड ऑल्सो गिवन क्या गिवन रिलेशन है, x y में क्या गिवन रिलेशन है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये गिवन है। तो आप जैसे किया था लास्ट सम में, इफ x इक्वल टू 1 देन y का वैल्यू क्या आएगा, y इक्वल टू यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखिए तो y का वैल्यू आएगा 1 प्लस 5 इज 6, देयरफॉर 1,6 बिलोंग्स टू आर रिलेशन में आएगा। ओके, आप लिखिए इफ x इक्वल टू 2 लेंगे आप, देन y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू आएगा 2 प्लस 5 इज 7, देयरफॉर 2,7 भी आर में आएगा। अब नेक्स्ट और एक एलिमेंट क्या है 3, आप लिखना है इफ x इक्वल टू 3, नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखिए आप, if x इक्वल टू 3 then if x इक्वल टू 3 then y इक्वल टू क्या आएगा, 3 प्लस 5 इज 8, देयरफॉर 3,8 बिलोंग्स टू आर, 3,8 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। देयरफॉर आर में कितना एलिमेंट आएगा, सिर्फ 3 एलिमेंट आएगा, क्योंकि ये कंडीशन क्या बोलते हैं, x इज लेस देन 4, इसीलिए आपका ये बाउंडेड हो गया, लिमिटेड आपका ऑर्डर पेयर है, 1,6 2,7 और 3,8, ये आर आपको
मिल चुका है रोस्टर मेथड में। आप पूछे कि डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया है। उसके बाद बोला कि डोमेन एंड रेंज निकालिए, तो डोमर क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड रेंज आर क्या हो जाएगा दूसरा एलिमेंट 6 7 8। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 डन। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। तो ए सेट गिवन है 1 2 3 5, बी सेट गिवन है 4 6 9। उसके बाद बोला कि डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी बोला है कि मतलब आर क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है, ए टू बी बोला है ना रिलेशन। तो एक रिलेशन, तो ए क्रॉस बी का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना आएगा। देखिए ए में कितना एलिमेंट है 4 एलिमेंट, बी में कितना एलिमेंट है 3 एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट आएगा 4 3 जा 12 एलिमेंट आएगा। तो ए क्रॉस बी का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज 12। तो ए क्रॉस बी का टोटल नंबर सबसेट क्या आएगा 2 टू द पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी 2 टू द पावर 12। इतना सबसेट मिलेगा। उसका एक रिलेशन गिवन है यहाँ पे। रिलेशन कैसा है कि x और y के बीच में कैसा रिलेशन है कि द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, जहाँ पे x a का एलिमेंट है, y किसका एलिमेंट है b का एलिमेंट है। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, तो आंसर लिखिए a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस एंड बोल के ये जो रिलेशन है ये लिखिए। उसके बाद इक्वल दीजिए। देखिए x हम 1 लेंगे, समझिएगा a का हर एक एलिमेंट को बोलते हैं x और b का हर एक एलिमेंट को बोलते हैं y। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी, इस टाइप का सम्स बहुत किया है। ओके, तो a का हर एक एलिमेंट को बोलते हैं x एंड b का हर एक एलिमेंट को क्या बोलते हैं y। तो ऐसा क्या x लेंगे, ऐसा क्या y लेंगे और डिफरेंस निकालेंगे तो ऑड आएगा। चलिए निकालते हैं। अगर x 1 लेंगे तो y अगर 4 लेंगे तो 1 - 4 क्या आएगा, 1 - 4 क्या होता है स्टूडेंट्स -3। तो -3 इज ऑड, -3 इज ऑड नंबर, तो 1 4 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। अगर x 1 लेंगे, 1 को फिक्स रखिए, तो यहाँ पे y को वेरी करिए। 1 4 ले लिया। अब 1 6 देखिए, 1 और 6 का डिफरेंस क्या ऑड है, ऑफकोर्स है। 1 - 6 इज -5 विच इज ऑड। अब 1 - 9 क्या करेंगे तो ऑड नहीं आएगा, इवन आएगा। -8 तो इवन है क्योंकि डिविजिबल बाय 2 है। तो 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। आप 1 को फिक्स किया था, 1 को आप y को वेरी करवा दिया था। आप 2 को फिक्स रखिए, तो 2 4 ऑर्डर पे आएगा इस रिलेशन में। 2 4 का डिफरेंस क्या है -2, ऑड नहीं है तो ये नहीं आएगा। अब 2 6 देखिए, वो भी नहीं आएगा। 2 9 आएगा क्योंकि 2 - 9 इज -7। अब देखिए 3 को फिक्स रखिए, 3 4 ऑफकोर्स आएगा। 3 6 ये भी आएगा क्योंकि इसका डिफरेंस है -3। आप 3 9 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि उसका डिफरेंस इवन है। अब 5 4 का डिफरेंस ऑड है, ये आएगा। 5 6 इसका भी डिफरेंस ऑड है। ओके, तो ये भी आएगा। और 5 9 इसका डिफरेंस इवन है, तो ये नहीं आएगा। तो ये रिलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको बोले थे कि राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में हम लिख दिया है। इतना ही पूछा था, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर आपको डोमेन रेंज निकालने बोलेंगे तो डोमेन क्या आएगा 1 आएगा, 1 2 3। तो ये नोट बोल के लिख के रखिए। डोमेन आर आएगा 1 2 3 5। ये हर एक ब्रैकेट में पहला नंबर को डोमेन बोलते हैं। अब 1 1 देखिए रिपीटेड नहीं होता, सेट है ना, तो हम 1 को यहाँ पे रिपीट हो चुका है तो एक ही बार लिखेंगे। 2 एक ही बार है, 3 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, 5 2 बार है तो एक ही बार। रेंज आर क्या हो जाएगा, रेंज आर आपका 4 6 9। देखिए 4 6 9, यहाँ पे 4 6 9 है तो हम एक ही बार लिखेंगे। तो ये आपका रेंज हो जाएगा। ये आपका एग्जाम में पूछेगा तो आपको ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि ये फिगर गिवन है, ये पी सेट है, ये क्यू सेट है। तो पी सेट का 3 एलिमेंट है, एक 5 है, 6 है, 7 है। ये एलिमेंट है, ये 0.5 नहीं, 0.6 नहीं, 0.7 नहीं स्टूडेंट्स। ये एलिमेंट का नाम है 5, ये एलिमेंट का नाम है 6, ये एलिमेंट का नाम है 7। ये एलिमेंट क्यू का है, ये एलिमेंट का नाम है 3, ये 4 है, ये 5 है।
तो बोले कि पी एंड क्यू में एक रिलेशनशिप गिवन है, तो ये रिलेशनशिप को आपको सेट बिल्डर मेथड में लिखना है और रोस्टर मेथड में लिखना है। तो देखिए 5 के साथ 5 3 पे जा रहा है, मतलब 5 के साथ 3 का रिलेशन है, तो 5,3 लिखेंगे रोस्टर मेथड में। 6 कहाँ पे जा रहा है, इस सेट में 4 में जा रहा है, तो 6,4 रिलेशन में रहेगा। तो 7 5 के साथ रिलेटेड है, तो 7,5 ये रोस्टर फॉर्म हो चुका है। अब हर एक ऑर्डर पेयर को फॉलो करिए, तो ये ऑर्डर पेयर को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। देखिए ये दोनों का डिफरेंस क्या है, 2, ये दोनों का डिफरेंस 2, ये दोनों का डिफरेंस भी 2 है। आप ये भी ऐसे भी देख सकते हैं कि y से जो x है, ये xy है, ये xy है, ये xy है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से दो ज़्यादा है, तो 3 के साथ 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 4 के साथ 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 5 के साथ 2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जो x मिलेगा, x क्या हो जाएगा, y के साथ अगर 2 ऐड कर दे, है कि नहीं, x इक्वल टू क्या होगा y प्लस 2, क्योंकि y अगर 3 लेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 5, y अगर 4 लेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 6, y अगर 5 लेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 7। ओके, या फिर आप यहाँ से y निकाल लीजिए, y इक्वल टू x माइनस 2, ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2। ओके, या फिर आप बोलेंगे कि हम ऐसे लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये भी चलेगा, जैसे मन है आप लिखिए। हम तो ये लिखेंगे x इक्वल टू वाई प्लस 2। ओके, आप कोलोन देके x किसका एलिमेंट है, x सारे p का एलिमेंट है ना, यहाँ p से q में रिलेशन बता दिया। एंड ये जो y किसका एलिमेंट है, y सारे देखिए y मतलब ये तो सारे xy होता है ना, xy, ये जो y है y किसका एलिमेंट है 3 4 5 q का एलिमेंट है। बस आपका सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया ये, और इसका रोस्टर मेथड है ये। इतना कर दीजिए, बस आपको 3 4 जो भी मार्क्स है आपको मिल जाएगा। आप इसके बाद बोले कि डोमेन एंड रेंज निकालिए, तो आप नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका डोमेन ऑफ R, ये रिलेशन का डोमेन में क्या आएगा 5 6 7, तो 5 6 7, और रेंज R, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज R 3 4 5। और ये सेट का अगर कोडोमेन पूछेंगे, कोडोमेन आ जाएगा Q। यहाँ पे रेंज और कोडोमेन सेम सेट है। देखिए कोडोमेन जो दूसरा सेट है उसको बोलते हैं P क्रॉस Q गिवन है ना, तो Q को बोलते हैं कोडोमेन सेट। तो यहाँ पे Q 3 4 5 और रेंज भी कोडोमेन सेट के साथ बराबर है। यहाँ पे रेंज और कोडोमेन सेट इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, ए सेट इक्वल टू 1 2 3 4 6, कितना एलिमेंट गिवन है, टोटल 5 एलिमेंट गिवन है ए सेट में। तो ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट हो जाएगा 25, 5 इंटू 5 इज 25, तो 25 एलिमेंट्स आएगा ए क्रॉस ए। एक ही सेट गिवन है, तो रिलेशन होने सेट गिवन है यहाँ पे, तो ए क्रॉस ए के बारे में सोचना पड़ेगा। तो 25 एलिमेंट आएगा ए क्रॉस ए में। तो ए क्रॉस ए का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना मिलेगा 2 टू द पावर 25, इतना सबसेट मिलेगा। मतलब ए में 2 टू द पावर 25 इतना रिलेशन मिलेगा। रिलेशन होने सेट ए, ये सेट में, ये सेट के साथ खुद का रिलेशन 2 टू द पावर 25 मिलेगा। समझिए स्टूडेंट्स, तो उसमें एक ही रिलेशन गिवन है। क्या ए बी ऑर्डर पेयर बोला कि ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर बोले कि ए बी ए का एलिमेंट होगा, और जहाँ पे बी क्या होना चाहिए ए से जाएगा, मतलब बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। इसको आप उल्टा करके सोचिए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, मतलब क्या है, ए डिवाइड्स बी, ए बी को डिवाइड करता है। तो अगर हम ए को 1 ले तो बी को कितना लेंगे 1 ही लेंगे, क्योंकि 1 तो 1 को ही डिवाइड करता है। अगर ए 1 ले, बी 2 को भी तो डिवाइड करता है। अब देखिए ए अगर 1 ले तो बी 3 को भी डिवाइड करता है, ए अगर 1 ले बी 4 को भी करता है, ए अगर 1 ले बी 6 लेना चाहिए, क्योंकि बी 6 को भी डिवाइड करता है। देखिए बी ए बी दोनों ही ए का एलिमेंट होना चाहिए। आप बोलेंगे ए तो 1 तो 5 को भी डिवाइड करता है, तो 5 तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे ए भी ए का एलिमेंट होना चाहिए। तो 5 यहाँ पे 1,5 आएगा ही नहीं, 1,10 भी आएगा नहीं, क्योंकि बी जो है ना इसका एलिमेंट होना चाहिए। आप देखिए
ए अगर 2 ले तो 2 यहाँ पे क्या किसको इसको डिवाइड करता है, 2 1 को नहीं करता है, 2 2 को करता है, 2 3 को करता है नहीं, 2 4 को करता है, अब 2 6 को भी करता है। अब ए अगर 3 ले, 3 किसको डिवाइड करता है, 3 3 को करता है, 3 6 को करता है। बच्चे यहाँ पे ये लिखते नहीं है 3,3, ये भी आएगा स्टूडेंट्स, ओके, क्योंकि ए अगर 3 ले, बी अगर 3 ले तो यहाँ पे तो ए भी अनइक्वल बताया नहीं ना, तो ए भी तो इक्वल हो ही सकता है, तो 3,6 आएगा। अब ए अगर 4 ले तो ऐसा बी क्या है, क्या 4 को ही डिवाइड करता है, तो 4,4 आएगा और कुछ आएगा ही नहीं। तो ये है आपका रोस्टर फॉर्म में पूछा है कि रिलेशन, ये जो रिलेशन है रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो आपका रोस्टर फॉर्म में आंसर ये है। तो इसका डोमेन रेंज निकालने बोले हैं, तो डोमेन में क्या क्या आएगा, पहला एलिमेंट देखिए 1 आएगा और 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 1 2 3 4, क्योंकि आपको एक ही बार लिखना है। अब रेंज में क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। यहाँ पे भी ये सम्स में भी देखिए रेंज आर जो है और कोडोमेन देखिए, ये सेट का कोडोमेन सेट क्या है, हम बोले थे कि कोडोमेन रिलेशन में जो दूसरा सेट है उसको बोलते हैं कोडोमेन सेट। तो यहाँ पे ए सेट ही है कोडोमेन सेट, तो यहाँ पे रेंज आर और कोडोमेन सेट बराबर है। 6 नंबर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये जो रिलेशन गिवन है ना, तो इसका आपको डोमेन एंड रेंज निकालना है, तो बहुत सिंपल है। तो आप इक्वल देख के लिख दीजिए डायरेक्ट, x 0 1 2 3 4 5, ये जो सारे एलिमेंट है ना कुछ भी हो सकता है। तो x अगर 0 लेंगे तो ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, 0,0 प्लस 5, 0 प्लस 5 क्या होता है 5, तो 0,5 आएगा। x अगर 1 लेंगे तो ये ऑर्डर पेयर क्या आएगा 1,6 आएगा। x अगर 2 लेंगे, यहाँ पे पुट करिए, x का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, तो 2,7 आएगा, 2 प्लस 5 इज 7। x अगर 3 लेंगे तो 8 आएगा। x अगर 4 लेंगे तो 4 प्लस 5 क्या आ जाएगा 9। x अगर 5 लेंगे तो 5 प्लस 5 10 आएगा। तो ये रिलेशन आ चुके हैं। अब डोमेनर बताइए, डोमेनर क्या हो जाएगा, डोमेनर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, और रेंज आर क्या हो जाएगा, रेंज आर यहाँ पे ए बी सेट, जो ए सेट है बी सेट है उसके बारे में कुछ बोला नहीं, सिर्फ रिलेशन गिवन है, ओके। तो यहाँ पे रेंज आर क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9 10, ओके। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ रिलेशन से डोमेन रेंज निकालना है, तो आंसर बहुत सिंपल हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद करिए और आंसर मैच कर लीजिए। यहाँ पे रिलेशन क्या गिवन है, एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, तो आप तो जानते ही है प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या होता है 2 3 5 7, 1 प्राइम नंबर होता नहीं है 2 3 5 7, ओके। तो एक्स अगर 2 रखेंगे तो ये जो ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा 2,8, 2 क्यू 8 होता है। एक्स अगर 3 लेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 लीजिए, तो 3 क्यू 27, तो 3,27 आएगा। एक्स अगर 5 लेंगे तो 5,125, एक्स अगर 7 लेंगे तो 7 क्यू इज 343। तो आपका रिलेशन को आपको बोले थे कि रोस्टर मेथड में लिखिए, तो रोस्टर मेथड में इतना छोड़ दीजिए बस। आपको डोमेन निकालने बोलेंगे तो 2 3 5 7 आएगा, और रेंज निकालने बोलेंगे तो 8 27 125 और 343 रेंज आ जाएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए सेट गिवन है XYZ और बी सेट गिवन है 1 2 तो ए में कितना एलिमेंट है 3 एलिमेंट, और बी में कितना एलिमेंट है 2 एलिमेंट। तो आपको बोले कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालिए फ्रॉम ए टू बी। तो देखिए, तो रिलेशन बोलेंगे अगर R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, आपको ये लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप आंसर लिख लीजिए। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आप बोर्ड में जितना लिखा है वो लिख लीजिए। तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ इन एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का एलिमेंट कैसे निकालते हैं, ए में कितना है 3 एलिमेंट, बी में 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में आएगा टोटल 6 एलिमेंट। 2 टू द पावर 6 क्या होता है 64। तो ए से बी में कितना रिलेशन मिलेगा 64 रिलेशन मिलेगा, क्योंकि 64 सबसेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये एक्सरसाइज का सबसे डिफिकल्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्या गिवन है कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ऐसे लिख के ऐसे काट देते हैं, ओके।
तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर क्या क्या होता है, 0 +-1 +-2 +-3, ये सारे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होता है। देखिए तो एक ही सेट गिवन है, तो हमको z क्रॉस z का सबसेट निकालना है, वही तो हो जाएगा रिलेशन। तो बाद में हम सोच रहे हैं रिलेशन के बारे में, बाद में सोच रहे हैं, पहले z क्रॉस z क्या होता है। देखिए 0 1 -1 -2 अब 1 2 ये सारे z के एलिमेंट है, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे आएगा 0 -1 -2 -3 ऐसे चलेगा। ये सारे हम 1 2 3 4 इसको हम ऐसे सर्कल के अंदर लिख रहे हैं। अब ऑर्डर पेयर फॉर्म में z क्रॉस z निकालना है। अब 0 को फिक्स रखिए, 0 0 0 1 0 2 0 3 आप डॉट डॉट चलेगा। 0 -1 0 -2 0 -3 0 -100 0 -1000 ऐसे चलेगा स्टूडेंट्स। इतना 0 को फिक्स रखेंगे तो इतना ऑर्डर पेयर मिलेगा। सिमिलरली 1 को फिक्स रखिए, 1 0 1 1 1 2 1 3 ऐसे पॉजिटिव साइड में चला जाएगा। 1 -1 1 -2 1 -3 ओके, ऐसे 1 -3 1 -4 ऐसे 1 -100 1 -99 ऐसे करके नेगेटिव साइड में चला जाएगा। ऐसे इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर मिलेगा। तो z क्रॉस z का जो z क्रॉस z का एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट मिलेगा, तो उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट भी इनफाइनाइट हो जाएगा। 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट z क्रॉस z, तो 2 टू द पावर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट मिलेगा। तो रिलेशन ऑन z कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट z क्रॉस z का वो है इनफाइनाइट। तो z में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हो। उसमें एक रिलेशन गिवन है, जैसे किया था आपका क्वेश्चन नंबर 2, सेम टाइप का क्वेश्चन है कि ए बी बोल रहा है कि ए बी आपका इंटीजर होगा, ए बी सेट ऑफ ऑल इंटीजर होगा जहाँ पे a माइनस बी इज एन इंटीजर, ये बताया। ओके, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ से आपको बोले कि ये रिलेशन का डोमेन आर निकालिए और रेंज आर निकालिए। ओके, देखिए आप तो जानते हैं कोई भी दो इंटीजर लीजिए उसका डिफरेंस तो इंटीजर ही होता है। अगर a को 1 लीजिए, b को 0 लीजिए, तो a माइनस बी करिए, तो 1 माइनस 0 क्या होता है 1 विच इज़ एन इंटीजर। अगर a को 0 लीजिए और b को 1 लीजिए, तो a माइनस बी करिए, तो 0 माइनस 1 क्या होता है -1, ये भी इंटीजर है। तो डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर ऑलवेज इंटीजर, समझिएगा। कोई भी दो इंटीजर लीजिए आप, 100 लीजिए और -1 लीजिए, 100 और -1, ये दोनों का डिफरेंस क्या है 100 माइनस ऑफ -1, तो क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा। ये भी तो एक इंटीजर है। तो कोई भी दो इंटीजर का डिफरेंस ऑलवेज इंटीजर होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो रिलेशन है ना एक्चुअली आपका z क्रॉस z ही हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। देखिए आपको शायद समझ में नहीं आया कि रिलेशन क्यों z क्रॉस z है, तो पहले हम z क्रॉस z फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे आपको सिखाया था ये 0 -1 -2 -1 1 2 3 और ऐसे ये सेट में 0 1 2 3 ऐसे चलेगा, -1 -2। तो 0 को फिक्स रखिए, यहाँ पे 0 लीजिए, तो 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 ऐसे ऑर्डर पेयर बनाएंगे। 0 -1 0 -2 ये सारा ऑर्डर पेयर आएगा। 0 -2 0 -3 0 -4 आप 1 को फिक्स रखिए, यहाँ पे 1 को वेरी करवाइए आप इधर से इधर में देखिए 1 से 1 0 1 1 1 2 1 3 ऐसे 1 4 1 5 चलेगा। अब 1 नेगेटिव साइड में देखिए 1 -1 1 -2 सारे ऑर्डर पेयर का डिफरेंस देखिए। 0 -0 क्या होता है 0, वो भी एक इंटीजर है। अगर a 0 ले b 1 ले तो तब भी डिफरेंस इंटीजर है। a अगर 1 ले b को भी 1 ले तो उसका डिफरेंस भी इंटीजर है। तो 1 माइनस ऑफ -2, तो 1 माइनस ऑफ -2 इसका डिफरेंस देखिए 3, 1 और -2 का डिफरेंस भी 3 है, 3 इज इंटीजर। तो कोई भी ऑर्डर पेयर ओके z क्रॉस z का हर एक ऑर्डर पेयर का डिफरेंस क्या है इंटीजर है। तो ये टोटल जो रिलेशन है ना वो z क्रॉस z ही आ जाएगा, ये सारे एलिमेंट आएगा। ओके, इतना इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर तो लिखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग रिलेशन में डायरेक्ट ये लिख देंगे। तो हर एक ऑर्डर पेयर में डोमेन क्या है, डोमेन देखिए, डोमेन तो आपका सेट ऑफ ऑल इंटीजर ही हो जाएगा, क्योंकि ये पहला नंबर को बोल रहे डोमेन 0 0 0 1 ओके 0 2, ये पहला नंबर को बोल रहे तो 0 को एक ही बार लिखेंगे। अब जब 1 से स्टार्ट करेंगे 1 0 1 1 1 1 -1, तो ये पहला नंबर 1 भी आएगा। अब 2 से जब स्टार्ट करेंगे 2 0 2 -1 2 -2 2
-3 अब 2 भी आएगा तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर आ जाएगा डोमेन, तो रेंज आर के आ जाएगा। अब इसका दूसरा एलिमेंट को मतलब रेंज में भी देखिए आपका सेट ऑफ ऑल इंटीजर ही आएगा, तो 0 1 -1 +2 -2 ऐसे सारे इंटीजर्स आ जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों से शेयर कर दीजिए, और आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं।